8वां नवरात्रा, यानी कि नवरात्रों को 8 दिन, और माता की 8वीं शक्ति, माता का 8वां रूप, माँ दुर्गे की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। हम 8वें दिन महागौरी की पूजा करते हैं। अब इनके रूप का वर्णन, इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चक्र और चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, इनके समान वस्त्र एवं वृषभ हैं। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। जैसा नाम वैसी मुद्राएं। माता की आराधना करने से मन में सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। मन में शांति मिलती है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि त्रिदेहम भरत शंभु नाय देव महेश्वता। नारद पांचय शास्त्र में इसका उल्लेख आया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार भी इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तै रहूं कुंवारी। और इसका तो प्रसंग भी आता है, जब वो सप्तऋषि आए थे तो उन्होंने कहा था, कहाँ आपने अमंगल भेषधारी शिव को चुना है, उससे अच्छा तो विष्णु है, कोई और है। उन्होंने कहा एक बार मैंने संकल्प कर लिया तो अब वो संकल्प छूटेगा नहीं, चाहे कोई कुछ भी हो। आप पहले आते तो अलग बात थी, लेकिन अब मैंने संकल्प कर लिया। तो माँ के इस चरित्र से हमको संकल्प की दृढ़ता मिलती है। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया। तब यह विद्युत प्रकाश के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना करते हैं। इनकी शक्ति अमोघ सद फलदायिनी है। तुरंत एकदम इनकी शक्ति, आप थोड़ा सा पूजा कीजिए, तुरंत प्रकट होकर आपको फल देती है। इनकी उपासना से भक्तों के लिए सभी प्रकार के जो उनके किए हुए बुराइयां हैं, कोई कष्ट हैं, वो धुल जाते हैं। अक्सर हम सारा दिन कुछ न कुछ पाप होते ही रहते हैं हमसे, तो वो पाप धुल जाते हैं। इसके पूर्व संचित पाप भी माता के पूजा करने से, महागौरी माता की पूजा करने से, जो पुराने जन्म में भी कोई हमने पाप कर रखे हैं, वो पाप भी धुल जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैस्य, दुख उनके पास कभी नहीं आते। भविष्य में भी मन चिंतन ऐसा रहता है कि वो पाप जो है हमसे होते नहीं हैं। यह सभी प्रकार से पवित्र अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। जो माता की पूजा करते हैं उनका मन इतना पवित्र हो जाता है कि फिर वो पाप करने की या किसी अन्य प्रकार का अनाचार, दुष्टता करने का वो मन ही उनका नहीं करता। एक अजीब सी सात्विकता की ओर उनका मन चला जाता है। महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन भक्तों के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो सिद्धियां हैं, नव सिद्धियां हैं, वो माता की आराधना करने से प्राप्त होती हैं। कुछ मंत्र भी हैं, दुर्गा सप्तशी में है, जाकर के उन मंत्रों का ध्यान करेंगे और माता का ध्यान करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी। मन को अनैन भाव से एक निष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके पदार बिंदु, मतलब चरणों के तरफ ध्यान करना चाहिए। माँ के चरणों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्त जनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं।
यानी जो ऐसा कोई काम है जो कभी हो ही नहीं सकता था, वो भी माता की पूजा करने से पूरा हो जाता है। इनके चरणों में जाने से, इनके चरणों की उपासना करने से, इनके चरणों की सेवा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। पुराणों में इनकी महिमा प्रचुर है, बताई गई है। इनकी महिमा, इनके चरणों की महिमा, इनके रूप की महिमा और इनके इस बात की महिमा है कि ये भक्तों के कष्ट तुरंत दूर कर देती हैं। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर, जैसे मैंने पहले बताया, सात्विकता की ओर मोड़ती हैं, सात्विकता की ओर प्रेरित करती हैं, असत का विनाश करती हैं और सत की ओर मनुष्य को ले जाती हैं। इस प्राप्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। हर वक्त माता का ध्यान करके, और हे माँ, देखो सात्विकता की ओर बढ़ेंगे तो तुरंत हमको शक्तियाँ प्राप्त होंगी और उन शक्तियों से हम तुरंत प्रभाव से विजय हासिल करेंगे। और वो जो लंबी समय की, हाँ देखो एक बात सुनो, जो भी दुष्टता करके हम कुछ प्राप्त कर भी लेंगे तो वो ज़्यादा देर नहीं होगा, लेकिन सात्विकता से जो हम शक्तियाँ प्राप्त करके और जो विजय प्राप्त करेंगे, जो धन लाभ प्राप्त करेंगे, जो अपने जीवन में सुख प्राप्त करेंगे, वो सुख जो है वो अनंत काल तक बना रहता है। जिसको कहते हैं ना अक्षय सुख, वो यही अक्षय सुख है। बोल कालका माई की जय।